हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका अपने चैनल बायो क्लास रेडी 6G में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। उस टॉपिक का नाम है प्लांट सेल यानी पादप कोशिका। कल वाले वीडियो में हमने पढ़ा था एनिमल सेल और सेल के बारे में कि सेल क्या होती है और एनिमल सेल क्या होती है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में बहुत से डिफरेंट है। जो एनिमल सेल में कोशिकांग एब्सेंस होते हैं वो प्लांट सेल में प्रजेंट होते हैं। जो प्लांट सेल में प्रजेंट होते हैं वो एनिमल सेल में एब्सेंस होते हैं। तो आज हम देखेंगे ये कंप्लीट प्लांट सेल का डायग्राम है। इसके अंदर कौन कौन से कोशिकांग होते हैं उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करें कोशिका भित्ति की कि कोशिका भित्ति क्या होती है। एनिमल सेल में आपने देखा होगा कि कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है पर प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। जो कोशिका भित्ति है वो कोशिका के चारों ओर पाई जाती है। जो इसकी मोटी और मजबूत परत होती है, इसकी एक मोटी और मजबूत परत होती है। ये केवल पौधों में पाई जाती है। आपने एनिमल सेल में थोड़ी ना देखा था ये सब। ये आपको दिख रही है मजबूत और मोटी परत है, ये प्लांट सेल में पाई जाती है। ये सुरक्षा कवच होती है। फिर हम बात करें कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली की। कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली दोनों अलग अलग होती है। जो केंद्रक कोशिका झिल्ली होती है वो कोशिका के चारों ओर पाई जाती है और जो केंद्रक झिल्ली होती है वो केंद्रक के चारों ओर पाई जाती है। ये कोशिका झिल्ली आपको दिख रही होगी, ये कोशिका के चारों ओर पाई जाती है। पर जो केंद्रक झिल्ली है ना वो केंद्रक के चारों ओर पाई जाती है। जो कोशिका झिल्ली है ना वो कोशिका के अंदर आदान प्रदान को नियंत्रित करती है। मतलब कोई वस्तु अंदर से बाहर जा रही है, बाहर से अंदर आ रही है, उन सब की क्रियाओं को ये नियंत्रित करती है। फिर हम बात करें अंतर्प्रदेवी जालिका की, ईआर की। ईआर दो होती है, एक तो खुरदरी अंतर्प्रदेवी जालिका और एक चिकनी अंतर्प्रदेवी जालिका। ये जो अंतर्प्रदेवी जालिका होती है जालनुमा संरचना होती है। ये आपको जाल दिख रहा होगा, ये अंतर्प्रदेवी जालिका होती है। जो खुरदरी अंतर्प्रदेवी जालिका होती है, ये खुरदरी अंतर्प्रदेवी जालिका है। ये जो नलिका के समान आपको संरचना दिखाई दे रही है वो स्मूथ अंतर्प्रदेवी जालिका है। फिर हम बात करें कोशिका द्रव्य की। जो प्लांट सेल के अंदर कंप्लीट प्लांट सेल के अंदर कोशिका द्रव्य भरा होता है। फिर हम बात करते हैं हरित लवक की। आपने एनिमल सेल पढ़ी है तो उसके अंदर थोड़ी ना हरित लवक था। हरित लवक तो प्लांट सेल में होता है, क्योंकि एनिमल कोशिका होती है या जंतु कोशिका होती है, जंतु अपना भोजन स्वयं थोड़ी ना प्राप्त करते हैं, स्वयं खुद से ना थोड़ी बनाते हैं। और जो पादप कोशिका होती है वो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन निर्माण करते हैं। जंतु कोशिका में थोड़ी ना आपने देखा है कि वो सूर्य से प्रकाश लेते हैं, फिर अपना भोजन बनाते हैं। ये सब जंतु कोशिका में नहीं होती, ये सब होते हैं पादप कोशिका में। इसलिए जो हरित लवक होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, उससे ये सभी क्रियाएं पादप कोशिका में होती है। ये सूर्य से प्रकाश से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, फिर हम अपना भोजन पेड़ पौधों से ही तो प्राप्त करते हैं। इसलिए हरित लवक इसमें प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। फिर हम बात करें राइबोसोम की। जो राइबोसोम होता है वो एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है। और जो राइबोसोम होता है करता क्या है, क्या कार्य होता है इसको सेल के अंदर। जो राइबोसोम होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। जो बहुत सी प्रोटीन्स होती है जो उन सभी प्रोटीन्स का संश्लेषण करता है, उस संश्लेषण में सहायक होता है। फिर हम बात करें गोल्जी काय की। गोल्जी काय होता है, जो गोल्जी काय एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट है। पर जो गोल्जी काय है वो करता क्या है, गोल्जी काय पदार्थों का संश्लेषण का भंडारण करता है। जो पदार्थ होते हैं, जो पदार्थ एग्जोर करते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट जो आवश्यकता अनुसार जो पदार्थ होता है उन सभी का भंडारण करता है। जो ज़्यादा होता है उनका भंडारण करता है गोल्जी काय। फिर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होती है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। जो ये काम क्या करता है, कार्य क्या करता है, इसका कार्य क्या है, जो ये श्वसन क्रिया में भाग लेकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। मतलब जो कोशिका होती है ना उसके अंदर जो श्वसन की क्रिया होती है उस क्रिया के अंदर भाग लेकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसे हम पावर हाउस के नाम से भी कह सकते हैं, बिजली घर के नाम से कहते हैं, क्योंकि ऊर्जा उत्पन्न करेगा, एटीपी होगी, एटीपी का निर्माण होगा, तो इसलिए हम इसे पावर हाउस के नाम से भी कहता है। पर जो आपने तारककाय देखा है, जो तारककाय होता है ये केंद्र के पास होता है। ये कोशिका विभाजन में सहयोग करता है। आपने पढ़ा था एनिमल सेल के अंदर होता है तारककाय, पर प्लांट सेल के अंदर एब्सेंस होता है। जो तारककाय होता है प्लांट सेल में एब्सेंस होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। जो तारककाय होता है जो कोशिका विभाजन में सहयोग करता है, पर प्लांट सेल में तो एब्सेंस है तो ये कोशिका विभाजन में सहायक नहीं करेगा। फिर हम बात करें लाइसोसोम की। जो लाइसोसोम होता है इसे हम आत्मघाती थैले भी कहते हैं। ये कंप्लीट हमारा प्लांट सेल है। इसमें दोनों में मैंने आपको
बता दिया कि कौन से कोशिका प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, कौन सी कोशिका एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, दोनों में क्या क्या डिफरेंट होते हैं, कौन कौन से कोशिका दोनों में एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये कंप्लीट प्लांट सेल का डायग्राम है। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।